हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। चलो, इस समय से एक नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसमें जो तुम्हारे इक्वेशन है, ये इक्वेशन थोड़े से डिफरेंट है। तो पुराने जो इक्वेशन हम देखते थे और इसमें डिफरेंस क्या है सर? तो यहाँ पे तुम आरएचएस में देखोगे तो कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, करेक्ट है। तो जब भी कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। जब भी सिर्फ वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, जीरो है, तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन, करेक्ट है। तो इसमें होता क्या है सर? जब भी तुम d1 निकालोगे तो d1 क्या बनने वाला है तुम्हारा? पहले x के जगह आंसर, x के जगह आंसर क्या होने वाला है? 0 0 0। तो मतलब d1 d2 d3 सबका आंसर ही क्या आने वाला है? उसका आंसर तो 0 ही आने वाला है, क्योंकि कांस्टेंट की जगह अपन को 0 ही पुट करना है, करेक्ट है। तो इसमें सॉल्व कैसे करते हैं? इसमें एक बस रिलेशन है, इफ d is नॉट इक्वल टू 0, अगर d तुम्हारा 0 नहीं आता है तो हम इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि तुम्हारा x, y, z सबका आंसर 0 ही आने वाला है अगर d का आंसर नॉट इक्वल टू 0 है। तो लॉजिक वही है कि x का आंसर इज d1 अपॉन d। d1 कितना है? 0 है, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0 ओनली। d2 अपॉन d, 0 अपॉन समथिंग इज 0 ओनली, करेक्ट है। लेकिन अगर तुम्हारा d का आंसर इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और इसको सॉल्व पुराने तरीके से ही करते हैं। मतलब सबका आंसर 0 आ गया, d, d1, d2, d3 सबका आंसर 0 ही आने वाला है, तो फिर एक वेरिएबल के जगह k पुट करेंगे, k पुट करके नॉर्मली सॉल्व करने वाले हैं, करेक्ट है। तो आ जाओ, सबसे पहले d का आंसर निकालना है। d1 d2 उनका आंसर तो 0 ही आने वाला है, तो हम लिख लेते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस, देयरफॉर d1 is equal to d2 is equal to d3, ये सबका आंसर तो 0 ही आने वाला है, करेक्ट है। तो अब d का आंसर निकालना है, तो d का आंसर क्या होगा सर? करेक्ट, सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 20, तो ये माइनस 10 बचने वाला है। 4 माइनस 16, तो ये कितना बच जाएगा तुम्हारा? माइनस 12 बच जाएगा। और लास्ट में क्या आने वाला है? प्लस 2। 10 माइनस 20, वापस माइनस 10 बचेगा, तो ये क्या आने वाला है? माइनस 50 प्लस 60 माइनस 20। तो आंसर क्या आने वाला है इसका? माइनस 10 आने वाला है। अगर d का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब d का आंसर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन रहने वाला है, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। देयरफॉर x is equal to y is equal to z is equal to 0। ये चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन 11 का फर्स्ट वाला करेक्ट है, सबका आंसर 0 आने वाला है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होने वाला है। इसका सेकंड वाला सेम तरीके से सॉल्व करना है, ट्रिवियल है या नहीं वो चेक करना है, करेक्ट है। तो सबसे पहले तो आरएचएस में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजेनियस, देयरफॉर d1 d2 d3 ये सबका आंसर तो 0 ही आने वाला है, करेक्ट है।
इसके बाद हमें डी का आंसर निकालना है। और इक्वेशन चेक कर लेते हैं। इक्वेशन -3 -1 1 3 -2 1 -3 से करेक्ट। इसको सिंपलीफाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो ये क्या होने वाला है, 0 -6 0 +2 -3 -3, ये हो गया -12 +6 तो डी का आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया है। मतलब सब कुछ 0 है। तो आगे सॉल्व कैसे करते हैं इसको सर? आगे एक वेरिएबल को अपन हटा देते हैं। एक वेरिएबल को कैसे हटाएंगे? अच्छा, इसमें हम XYZ किसी को भी 0 ले सकते हैं। ये वाले इसमें इन्होंने y को k लेके किया है तो हम वो कर लेते हैं। लेट y be equal to k, करेक्ट है। तुम XYZ किसी को भी k लेके सॉल्व कर सकते हो। यूजुअली हम z को k लेके सॉल्व करते हैं। ये वाले इसमें उन्होंने y को k लिया है तो मैं इसलिए तुमको वैसे बता देता हूँ। वैसे तुम z को k लेके सॉल्व करोगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है। आंसर हल्का सा डिफरेंट आएगा बट वो सेम रेशियो में आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो आंसर भी तुम्हारा करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा इक्वेशन बनने वाला है 2x - z = 3k। दूसरा इक्वेशन बनने वाला है तुम्हारा x - 2z will be equal to -3k। ये दो इक्वेशन बनेंगे। अब इसके बाद सेम d d1 d2, तो d क्या होने वाला है, -4 +1 -6k -3k -6k -3k वापस ये -9k, ठीक है। तो फिर x का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, x का आंसर इज d1/d, दैट विल बी इक्वल टू -9k अपॉन -3, तो आंसर विल बी इक्वल टू 3k। y को तो हमने k लिया था, तो z का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, d2/d। z का आंसर d2/d कैसे ले रहे सर? तो जो भी दो वेरिएबल है, यहाँ पे x और z है, x और y होता तो इसमें y का आंसर आता, x और z है तो z का आंसर आता। तो ये हो जाएगा -9k अपॉन -3, आंसर विल बी 3k। तो x, y और z का आंसर 3k, k एंड 3k ये तुमको मिल गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझा है तुम्हें। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।